अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी ग्रुप, तो अपन उसको प्लस बोलते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कोई भी ग्रुप, अगर इससे विड्रॉ करेगा, दैट्स व्हाई वी से दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो दैट विल बी माइनस इफेक्ट। अब अपन क्या बोलते हैं, मैंने आपको कल एक सेंटेंस भी अच्छे से बताया था, अगर किसी हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो प्लस बोल देना, दैट इज अ प्लस एच इफेक्ट। और अगर हाइड्रोजन की जगह, मतलब मैंने आपसे कहा था माइनस एच इफेक्ट तो बस दो ही ग्रुप में होता है, या तो CF3 या CCl3, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। Br में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं। तो अपन ने कहा था भाई ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला भाई, अगर ऐसे करूंगा तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इम्पॉसिबल, वो तो दिखा ही नहीं सकता प्लस एच इफेक्ट। तो फिर क्या करें, तो अपन ने कहा था फ्लोरीन पे ना नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है, तो अपन कहेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, तो अपन ने कहा ये ना ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब अगर कोई भी ग्रुप रिंग के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा ना, तो अपन उसे कहेंगे कि वो ना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज बन रहा है इसका मतलब है कि वो विड्रॉ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसमें नेगेटिव चार्ज बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ये प्लस एच इफेक्ट है और माइनस एच इफेक्ट। और कुछ चाहिए तो बोलो। हाँ सर, समझ गए। अच्छा, और मैंने क्वेश्चन भी बताया था आपको, कल अपन ने क्वेश्चन भी किए थे इससे रिलेटेड काफी सारे, ठीक है ना। अब अपन जैसे ना, मैं एक रैंडम क्वेश्चन जो भी मेरे दिमाग में आएगा, कोई ऐसा कुछ तो है नहीं, मुझे तो बस ये लगेगा कि मुझसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा सकता है, मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ कि जिसमें आप सॉल्व करोगे, मैंने काफी कुछ बताया आपको। अच्छा, इस पार्ट में अपन को एक पार्ट और पढ़ना होगा, माइग्रेशंस, 1-2 शिफ्ट वाला पार्ट जो है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना। माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स अपन क्या करेंगे ना, अगर तुम्हारे पास मतलब ऐसे जैसे पी फेज का जब रिवीजन होगा तो मैं उनको सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप उस क्लास में चाहो तो अटेंड कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चंस वाले क्लास, पढ़ने वाले क्लास में, जिस क्लास में आप, क्योंकि उनको जो भी रिवाइज करूंगा वो क्वेश्चन के थ्रू करूंगा। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट आप तो कंसेप्ट बताओ, मुझे ज्यादा इधर उधर मत बताओ, और उधर क्वेश्चंस भी, क्योंकि उनका क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवीजन करूंगा मैं, तो वहां आप क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस वहां देख सकते हो। अभी हम ये कहेंगे माइग्रेशन हम सिर्फ कार्बोकेटाइन में करते हैं। अगर कार्बोकेटाइन में करते हैं हम एनाइन में और रेडिकल में, हम फ्री रेडिकल में कोई माइग्रेशन नहीं करेंगे, तुम भी नहीं करोगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा, और मैंने अगर नहीं बताया तो सोच लेना कि माइग्रेशन होता भी नहीं, ये बोल देना भाई आपने नहीं बताया, हमने मान लिया। माइग्रेशन अपन किस में पढ़ेंगे, अपन लिखेंगे भाई कार्बोकेटाइन में, इन कार्बोकेटाइन्स, इन सर वो क्लास कब होगा रिवीजन वाले? वो उनका अभी सिलेबस चल रहा है, जब सिलेबस उनका हो जाएगा तो मैं बताऊंगा, और मिड ऑफ दिसंबर तो हो जाएगा उनका इस बार सिलेबस खत्म। अभी के 12th वाले सर? हाँ, अभी के 12th वालों का सिलेबस थोड़ा डिले हो रहा है, उनका केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, अब उनका सरफेस बचा हुआ है फिजिकल में, ऑर्गेनिक उनका सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स और वो बचा हुआ है पॉलीमर्स, तो उनका खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस बचा हुआ है और ब्लॉक्स बचे हुए हैं, तो वो मैं कर दूंगा, है ना। तो वो करने के बाद फिर अपन रिवीजन करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो उनका जो भी रिवीजन होगा, अगर फिजिकल का भी होता है तो उसको भी करो, फिजिकल का भी रिवीजन करूंगा, तो अगर सर क्वेश्चंस के ब्लॉक्स थ्रू हम कर रहे उनके साथ हो। ही पढ़ सकते हैं? हम्म, ब्लॉक्स हम उनके साथ भी पढ़ सकते हैं? हाँ, मतलब ऐसे कुछ करेंगे अपन की, मतलब ब्लॉक्स उनके साथ ही पढ़ने अपन, कुछ ऐसा करेंगे अपन, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी मैं सोच रहा हूँ उनके साथ ही पढ़ा लूँ। माइग्रेशंस में मैं अब दो पार्ट होंगे अपने लिए माइग्रेशंस को पढ़ने के लिए, एक पार्ट होगा कि अगर मुझे, देखो, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब मैं क्लियरली अपन को जो सेंटेंस होगी वही चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन migration take place, migration take place to form
take place to form more stable carbocation. More stable carbocation है ना, more stable carbocation. अब इसमें कोई माइग्रेटरी एबिलिटी नहीं होती, मैं तो लिखूंगा irrespective of the migratory ability, irrespective of migratory ability. अपन इसे पढ़ते हैं, मतलब अगर वैसे होता तो अपन पहले चेक करते हैं माइग्रेटरी एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, हमें कोई मतलब नहीं. अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो मैं माइग्रेशन उसका करूंगा जिससे मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए. माइग्रेशन occurs to form more stable carbocation. Only 1-2 shift of group is possible, और वो एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, any number of times, बट ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए. any number of times बट ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए. ठीक है. if positive charge is resonance stabilized, अब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इससे ज्यादा और क्या स्टेबल होगा, स्टेबल, देन नो माइग्रेशंस. मतलब अगर पहले से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसमें माइग्रेशन नहीं होंगे फिर. अब अपन सबको पता है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम ऐसे. CH3 CH2 CH2 और पॉजिटिव चार्ज, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है. हमको ऑलरेडी पता है ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन है. अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में है तो ये CH बॉन्ड वैसे ही वीक होगा. अगर वीक है तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा. सारे माइग्रेशंस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हैं. एक बात ध्यान रखना, उसके लिए मैंने क्यों बोला एक बात ध्यान रखना, तो मैं बताऊंगा वो क्यों बोला मैंने. अगर इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो ऐसे होगा, वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव. और फिर क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट ये चेक करेगा कि अगर इन दोनों में ट्रांजिशन स्टेट है तो किस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है. वो 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग मैक्सिमम होता है, ये आपको पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग मैक्सिमम होता है, ये अपन सबको पता है. तो इसलिए वो 3 मेंबर, इसलिए अपन 1-2 शिफ्ट बोलते हैं कि ओनली 1-2 शिफ्ट इज पॉसिबल, क्योंकि 3 मेंबर रिंग के थ्रू होगा. तो अपन कहेंगे इसमें माइग्रेट होने के बाद इस ट्रांजिशन स्टेट, दिस विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट, इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा. ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री था. 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, अपने आप ही हो जाएगा. अगर मेरे पास कोई ऐसे ग्रुप है जिसे अपन को माइग्रेट करना है, मतलब कभी कभी ऐसे होता है अपने पास, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है उतना इजीली वो माइग्रेट करता है. लार्जर द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द माइग्रेटरी एबिलिटी. तो इससे इस पे 1, 2 और 3 ग्रुप से किसका माइग्रेशन होगा, तो अपन कहेंगे जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा उसका माइग्रेशन होगा. व्हाई इट इज सो, क्योंकि जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा ना, वो उस ट्रांजिशन स्टेट में जो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना इस पे, उसको ज्यादा स्टेबल करेगा ना प्लस इफेक्ट से. ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना ऐसे, CH3 CH2 CH3, इधर CH2 और इधर जो ये है ना CH, एक H है और एक CH3 है, एक C2H5 है. ये ट्रांजिशन स्टेट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. अपन क्या करेंगे, ये इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा.
क्योंकि ज्यादा एल्काइल ग्रुप है ना इसके पास, बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ये होता है कि भाई सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप ही माइग्रेट करेगा। अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है तो अपन किसको चूज करें, जो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसको माइग्रेट करें। इसका मतलब है इसमें मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और अपन कहेंगे CH2 CH3 एंड C2H5, ये बन गया। ठीक है, माइग्रेटरी एबिलिटी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो वैसे पार्शियली बॉन्डेड है। एल्काइल ग्रुप में अपन कहते हैं जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनाता है, इसलिए उसकी माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा होगी। तो अपन कहेंगे अच्छा, लेकिन अब इसमें एक बात हो गया, मैंने यहां पर कायरल सेंटर लिया, अगर कायरल सेंटर लूंगा तो यहां पर भी कायरल सेंटर होगा। मैंने यहां पर कभी इसको फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनने दिया। अगर ये फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनने दिया ना, तो जो भी इसका जो कायरलिटी होगा, कायरल सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इस मॉलिक्यूल की इसकी जगह वजह से जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वो वहां भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कभी फ्री कार्बोकैटायन नहीं बना, ये तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू माइग्रेशन हुआ। तो अगर कोई कार्बन कायरल है और वही कार्बन माइग्रेट हो रहा है तो उसका कायरलिटी लॉस नहीं होता, तो माइग्रेशन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हुआ। मतलब ये भी कायरल था, ऑप्टिकली एक्टिव था, और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसका कायरलिटी लॉस नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि माइग्रेशन जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हैं, आप ये बात ध्यान रखना, उसमें कभी कोई फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनता। जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो कार्बोकैटायन कभी नहीं बनाएगा या कार्बोनाइन कभी नहीं बनाएगा। वैसे भी अपन को पता है कि ये पूरा का पूरा माइग्रेट करेगा एनाइन, जैसे मैंने इसको हटा के यहां लगा देना, हाइड्रोजन को पूरा इसको हटा के यहां लगा देना, तो इसकी कायरलिटी उसमें रहेगी। तो ठीक है, वी गॉट इट कि भाई ज्यादा माइग्रेटरी एबिलिटी हाइड्रोजन की इसलिए है बिकॉज वो तो पहले से ही पार्शियल बॉन्ड है, इधर कोई पार्शियल बॉन्ड थोड़ी होंगे, ये तो सब कार्बन के बॉन्ड। तो फिर किसकी माइग्रेटेबिलिटी ज्यादा होगी अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है? तो अपन कहेंगे जो एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा वो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, मतलब उसके फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा, तो उस केस में रेट सर ज्यादा होगा उसको माइग्रेशन। सर हमको ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि कायरलिटी ऐसी रहेगी, क्योंकि अगर कार्बन कायरल है तो वैसे भी रहती ही, मतलब इसका बोलने का नहीं मतलब नहीं क्या है? नहीं नहीं नहीं, अगर ये इससे इस पे शिफ्ट हुआ और अगर ये ऐसे शिफ्ट होने के लिए वो ऐसे बनता, हमने कहा मैंने इसको यहां से निकाल के और ऐसे बना के फिर इस पे ऐड कर दिया, तो हाँ। अपन कहते अब ये फ्री हो गया उस कार्बन से, इसकी कायरलिटी लॉस्ट हो गई। अगर ये फ्री होता ना सोल्यूशन में ऐसे बन के फिर जाके वहां अटैच होता, तो इसकी गारंटी लॉस्ट हो जाती। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इस केस में आर ही रहेगा, लेकिन अगर छूट जाता तो आर या एस दोनों हो सकता था। अब मैंने बहुत कुछ सोच के सोचा बोला है आपको, जैसे मैंने ये तो आपको पता है, वहां मैंने आंसर लिखा था, मैंने आपको ऐसे बोलना है क्योंकि मुझे कई जगह ऐसे पढ़ाना है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इस पे कायरल सेंटर था, जब ये यहां शिफ्ट होगा तो ये माइग्रेट करेगा इस पे, तो बी आर लीव करेगा, ये भी तो 1-2 शिफ्ट है, तो ये माइग्रेशन हुआ ना 1-2 माइग्रेशन, 1-2 एल्काइल शिफ्ट। तो क्या बोलूंगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, क्या इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी जब ये नाइट्रोजन पे जाएगा तो क्या ये अपना माइग्रेटरी एबिलिटी लॉस्ट करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये तो 1-2 शिफ्ट है और आपने बताया था ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता ठीक है सर, समझ गए। है ना? तो ये बात भी ध्यान रखो, मैं आपको यहाँ माइग्रेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको कि मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मेरा सेंटेंस कहीं चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं तो वो भी सोच के पढ़ा रहा हूँ कि भाई आगे मुझे क्या बताना है आपको, मैं तो केमिकल रिएक्शन में देख रहा हूँ कि मुझे किस टाइप से आपको सिखाना पड़ेगा। तो आपको पहले से पता है, हाँ सर आपने तो बता रखा है कि कैसे करते हैं इसको, माइग्रेशन वगैरह कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो
इसलिए तो ना कार्बोकेटाइन में हमें फिर कई बार बताया जाता है कि ये माइग्रेटरी एबिलिटी इसकी ऐसे है, उसकी वैसे है। तो क्या करें, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो एक ही बात आती है, आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं ना, किसके माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो माइग्रेट कर दूंगा, खत्म बात। हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि माइग्रेशन होते ही इसलिए है कि स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में अपन ऐसे बताएंगे, अदरवाइज व्हाट वी से दैट ना माइग्रेटरी एबिलिटी इन जनरल, माइग्रेटरी एबिलिटी हाइड्रोजन का तो हमेशा ही ज्यादा होगा। और मैं लिखना भी चाहता, लेकिन मैंने साफ साफ लिखा हुआ है ऐसे, पीएच से, और पीएच से एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप में लार्जर द एल्काइल ग्रुप मोर इज द माइग्रेटरी एबिलिटी, larger the group more is migratory ability ability। फिर मैं आगे आपको काफी बताता रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है माइग्रेशन के लिए ऐसा क्यों, बट बट दिस इज जनरली फॉलोड in reactions like Baeyer-Williger oxidation, उसी के बेसिस पे तो ये लोग लिखना शुरू कर देते हैं, Baeyer-Williger ऑक्सीडेशन के बेसिस पे, पेनेकोल पेनेक्लोन रीअरेंजमेंट। वो ये रीअरेंजमेंट्स और ये रिएक्शन जो होते हैं ना जनरली, ये अपन को ये ऑर्डर बताते हैं कि भाई इन रिएक्शंस में ये माइग्रेटरी ऑर्डर है, और हमको हमेशा हम वही लेना शुरू कर देते हैं कि अच्छा यही होता होगा हमेशा। हमेशा ये नहीं होगा भाई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में तो मुझे जिसके माइग्रेशन से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, हम तो उसी को माइग्रेट करेंगे। इन दीज रिएक्शन वी गेट दीज माइग्रेटरी एबिलिटी ऑर्डर, सो अपन उसको सभी जगह लेना शुरू कर देते हैं कि चलो सभी जगह इसी को ले लेते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अब अपन कार्बोकेटाइन के माइग्रेशंस की बात करते हैं। अब माइग्रेशन की बात क्या करना, मतलब सीधा सीधा आपको पता है, मैं लिखता हूं, आप मुझे माइग्रेट करके स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देना। एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो क्या माइग्रेट क्या करेंगे अपन, माइग्रेशन करके आप प्रोडक्ट लिख दो, मेरे पास ऐसे गिवन है। सर अभी वो नाम इरेज मत करिएगा, वो 2 मिनट लिख रहे हैं। नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने हटा दिया उसे, नाम को नहीं हटाया। हाँ सर लिख लिया। चलेगा चलेगा, देख लो। अब कार्बोकेटाइन कब बनेंगे ये तो अपन को बताने की जरूरत नहीं है, आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करो, SN1 रिएक्शन करो, E1 रिएक्शन करो, सब अपन को पता
देख भाई, कभी ऐसे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि माइग्रेशन नहीं होगा सर इसमें, वो भी आपको बताना पड़ेगा। भाई होगा, ये तो सभी को बताओ, इसमें नहीं होगा, ये भी जरूरी होगा अपने लिए कि इससे कौन सा रिएक्शन है जिसमें माइग्रेशन नहीं होगा। जब भी फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा किसी भी रिएक्शन में, तो हमें माइग्रेशन चेक करना ही होगा। हो गया, शुरू करें। इसमें तो हाइड्रेट माइग्रेट करूंगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री से, तो मैं हाइड्रोजन को माइग्रेट करूंगा। ये बनाया था इसमें माइग्रेशन करूंगा तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। ये दोनों तो आपने एक जैसे ही दे हाँ दिया सर। मुझे। नहीं सर, वो 3 डिग्री होगा ना, 3 डिग्री बनेगा इसमें। ये 3 3 डिग्री डिग्री ज्यादा होगा। होता है ना बेंजाइलिक से। अगर अपन इसको इधर शिफ्ट करें तो ये बनेगा। अच्छा, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल चेक कर लेते हैं ना, किसी एक में माइग्रेशन होगा किसी में नहीं होगा। तो थर्ड में नहीं अगर होगा। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल चेक करें तो थर्ड वाला। थर्ड वाला। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड वाला। भाई ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, सिर्फ बेंजाइलिक नहीं है। मतलब अपन ये बोलते हैं इसमें स्टेबिलिटी में। भाई आप एक बार बताओ, आपको ये बताया गया है कि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है इससे, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 है। 5 है, हाँ सर। तो ये सिर्फ बेंजाइलिक है ना, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अलावा बाकी कुछ कंसीडर नहीं करना। और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 9 है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए एक और काउंट करूंगा। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है इससे, अपन कहते हैं इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इससे। अगर कार्बोकेटाइन बना के दो तो, लेकिन अगर आप इसको 2 डिग्री बनाओगे, कुछ भी लिखो इधर, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। क्यों? इसको कैंसिल कर दो, फिर तो आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। भाई इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, अब इन दोनों को कंपेयर करो। वो 2 डिग्री का है, 1 डिग्री थोड़ी है, और वो सिर्फ 3 डिग्री थोड़ी है। तो अपन ने इसका माइग्रेशन नहीं होगा, इसमें माइग्रेशन होगा क्योंकि ये 2 डिग्री बेंजाइलिक बन जाएगा, इसलिए इसका माइग्रेशन होगा। ये हो गया। मतलब कब होगा कब नहीं होगा ये भी हमें डिसाइड करना चाहिए। इसमें रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें विट्राइल ग्रुप है, इधर कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, इधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और बेंजाइलिक होगा। बेंजाइलिक तो दोनों में होगा, बट अगर दोनों में ही बेंजाइलिक है, इस पे माइग्रेट करो तब भी बेंजाइलिक होगा, इस पे माइग्रेट करो तब भी बेंजाइलिक होगा। लेकिन इधर रिलीजिंग ग्रुप है और इधर विट्राइल ग्रुप है, विट्राइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा, तो मैं इस पे माइग्रेट करूंगा।
तो ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई कहाँ माइग्रेट करना है अपन को, और अपन इसमें लिख देंगे CH पॉजिटिव चार्ज CH2, बाकी आप लिख लेना। इसमें तीनों में से डिसाइड करना है अपन को किसको माइग्रेट करना है, तो किसको माइग्रेट करो फिफ्थ वाले में? फिर C2H5 C2H5 को, पीएच पीएच को पीएच को ना, मतलब ठीक है, अपन पीएच को माइग्रेट कर देते हैं, तो मेरे पास ये बना। जब मैंने पीएच को माइग्रेट किया तो मेरे पास ये बना, और कोई अपन से C2H5 भी बोल रहा था, तो अपन उसको CH2H5 माइग्रेट करवा के दिखा देते हैं। अच्छा, C2H5 को माइग्रेट करूंगा तो ये बनेगा, ज्यादा ये। स्टेबल है। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दूसरा वाला। तो फिर वही माइग्रेट होगा। भाई मैंने लिखा तो था पहले, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया था ना, larger बिल्कुल I साफ group साफ migrate. कि वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। मैंने कोई माइग्रेटरी, मैंने तो वहां पर बट करके लिखा था। इन जनरल वो रिएक्शन में ऐसे बताते हैं कि किसका माइग्रेटरीबिलिटी ज्यादा है, हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैं तो उसको माइग्रेट करूंगा जिससे मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने मिले, सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना। समझ में आया? You got it? इधर लॉन्ग पेयर है, इधर तो कॉन्जुगेशन है, इसमें कोई माइग्रेशन नहीं होगा, इसमें तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज ऑलवेज अ रेजोनेंस फिनोमेना, यह तो ऑर्बिटल मिक्सिंग है, इसलिए माइग्रेशन नहीं होगा। इससे ज्यादा स्टेबल यहां नहीं बन सकता क्योंकि यहां ऑक्टेट कंप्लीशन है, वहां ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें माइग्रेशन नहीं होगा, यही ज्यादा स्टेबल। सर किसी को डाउट? बोलो। सर फिफ्थ वाले में इंटरमीडिएट जो बनेगा वो भी C2H5 का ही ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो हमने वैसे भी जनरल में पीएच को ज्यादा स्टेबल क्यों बोला? जनरल में भी क्यों पीएच का ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं समझा यार मैं, मतलब इसमें तुमने कहा कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं C2H5 को माइग्रेट करूंगा तो ये बनेगा, अगर मैं पीएच को माइग्रेट करूंगा तो ये बनेगा। अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ कि जब इंटरमीडिएट बनता है तो हम इंटरमीडिएट पे स्टेबिलिटी देखते हैं ना, जैसे आपने ट्रांजिशन स्टेट पे, हाँ, तो वो तो वैसे भी आर ग्रुप की पीएच से ज्यादा ही होगी ना हमेशा। नहीं ऐसा नहीं है, पीएच अगर होगा अपने पास तो ऐसे करेगा ना, मतलब भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है पीएच, पीएच का माइग्रेशन जो होगा दैट विल बी लाइक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका माइग्रेशन ऐसे होगा ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, ठीक है ठीक है। और फिर बाद में रीगेन करेगा एरोमेटिसिटी। बट उसमें ना, जब मतलब मैंने इसलिए नहीं उसको बोला, आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट से थ्रू होगा, आपको पता है कि माइग्रेटरी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बनाने में ज्यादा स्टेबल बनाना है हमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका माइग्रेशन हो रहा है, ज्यादा स्टेबल बनेगा मैं तो उसी को माइग्रेट करूंगा, साफ क्लियरली लिखा अपन ने तो बस, है ना, इसलिए अपन को कोई डाउट नहीं कहीं भी। सर अगर अब मेरे ऑक्टेट पास, कंप्लीट हो रहा होगा तो हम लोग माइग्रेशन नहीं करेंगे ना? हाँ तो लिखा था ना अपन ने, इफ पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नो माइग्रेशंस, लिखा ना एक सेंटेंस। हाँ तो बिल्कुल क्लियरली अपन ने मेंशन किया कि भाई कब माइग्रेशन होगी कब माइग्रेशन नहीं होगी। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज, अगर मेरे पास ऐसे की बने, अपन देखेंगे भाई, अपन ये देख लेते हैं कि भाई कैसे, एक मिनट रुकना है, क्या करना है अपन को, एक सेकंड है।
क्या पढ़ रहे थे? हाँ, मैं बात कर रहा था दूसरे माइग्रेशन की बात करते हैं। सपोज अपने पास ऐसे की और मेरे पास ऐसे की अरे सर क्लास में तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई इसमें ना माइग्रेशन जैसे अपने पास 3 ग्रुप्स में टास्क है, इसमें माइग्रेशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा ग्रुप ही माइग्रेट करेगा इस पे। अगर ये बड़ा ग्रुप माइग्रेट करेगा तो अपन इसको माइग्रेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन क्या कहेंगे, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता, मतलब ये टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गया। अभी 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, बट अगर मान लेते हैं अपन के पास ऐसे होता, क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल होगा, 5 मेंबर रिंग होता, तो अपन क्या करते हैं, तो भी अपन कहते हैं ये बड़े ग्रुप्स हैं, इसके कंपैरिजन में ये एक्सपेंशन होगा। हमने तो 1 2 शिफ्ट किया, एक्सपेंशन थोड़ी किया था, वो तो एक्सपेंशन हो गया भाई। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन तो ऐसे लिखेंगे ना, 5 मेंबर रिंग है अगर अपने पास, ये बता रहे हो आप, ऐसे बना रहे हो आप, और फिर बता रहे हो कि माइग्रेशन होगा क्या, बिल्कुल 1 डिग्री है या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा। कैसे बनाओगे, तो इन दोनों में से किसी, क्योंकि ये ज्यादा बड़े एल्काइल ग्रुप हैं इसके कंपैरिजन में, तो मैं इनको माइग्रेशन करूंगा ना, और ये माइग्रेशन जो है व्हाट इज दैट, माइग्रेशन इज कॉल्ड 1 2 शिफ्ट, और हमारे लिए ये क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया। तो रिंग एक्सपेंशन भी एक तरीके से माइग्रेशन ही तो है। तो अगर अपन यहाँ पर माइग्रेशन जो पढ़ रहे हैं वो उसमें ये ऐसे माइग्रेट हो जाएगा भाई, CH2 में CH2 है, CH3 है, और ये CH2 बना अपने पास, इधर CH2 था, इधर CH2 था, और अब ऐसे बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज इधर बना दिया, उसको अपन रिंग एक्सपेंशन बोल देते हैं। इधर भी अपन ऐसे ही बिल्कुल सेम, मैंने यही तो किया है। क्या किया आपने, ये ऐसे था, और ये इधर CH2 पॉजिटिव था, इधर CH3 था, अब यहां पर बॉन्ड को शिफ्ट करोगे अगर, तो मैं यहां पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर लूंगा। दैट इज हाउ वी गेट द रिंग एक्सपेंशन। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, मतलब रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन जो होते हैं वो भी माइग्रेशन ही हैं एक तरीके से। मतलब जो कंसेप्ट आपने मुझे माइग्रेशन में बताया कि हमेशा ज्यादा स्टेबल के लिए अपन को बनाना चाहिए, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करना चाहिए, लेकिन रिंग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी, रिंग की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है माइग्रेशन। तो एक पार्ट होता है कि भाई अगर हम रिंग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की बात करें, तो पहले एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की कंडीशन देख लेते हैं, फिर रिंग की स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, आप रिंग का स्टेबिलिटी बता दो। रिंग एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन सो रिंग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक पॉइंट होगा, एक्सपेंशन टेक प्लेस, जैसे अपन ने यहां पर किया एक्सपेंशन टेक प्लेस ओनली व्हेन positive charge is present on अल्फा कार्बन एटम टू द रिंग। मतलब जो कार्बन एटम अल्फा कार्बन रिंग से जो डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच्ड होगा, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, अल्फा कार्बन एटम टू द रिंग, कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू रिंग, और रिंग के रिस्पेक्ट में अगर अल्फा कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो contraction take place when positive charge is present on कार्बन एटम ऑफ द रिंग, मतलब रिंग के जो कार्बन एटम्स है इनमें से किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज हो ऑन कार्बन एटम ऑफ रिंग,
अगर रिंग के ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो अपन रिंग कंट्रैक्शन करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ऐसे गिवन कंट्रैक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें कंट्रैक्शन। अगर इसका कंट्रैक्शन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई 4 मेंबर्ड है तो 3 मेंबर्ड ही बन सकता है। क्यों? बिकॉज शिफ्ट तो 1 2 ही अलाउड है बस। यहां से 5 था 6 ही बन सकता है बस, 7 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ओनली 1 2 शिफ्ट इज अलाउड। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर देता हूं। तो कॉन्ट्रैक्शन करूंगा तो 3 मेंबर रिंग बनेगा। तो विल राइट लाइक दिस भाई, यहां से इस कार्बन से और इस कार्बन से ऐसे बॉन्ड बना देते हैं इधर ऐसे। तो अपन क्या बोलते हैं, इससे जो कार्बन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा CH2 और पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अपन कहेंगे ये तो 4 मेंबर रिंग था, ये 3 मेंबर रिंग है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बन जाएगा। अभी इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटेन, जिसको अपन CPM जैसे बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटेन, CPM। CPM में क्या होता है, दिस इज अ CPM कार्बोकेटेन। इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है CPM कार्बोकेटेन। मतलब अगर ये ऐसे गिवन है बिल्कुल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटेन दैट इज CH2, इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इसकी। इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 3 रिंग है तो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर 2 रिंग के कंपैरिजन में। अगर 2 रिंग है तो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर अपने पास एक ही रिंग साइक्लोप्रोपाइल रिंग है तो उससे ज्यादा स्टेबल। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन, दिस इज ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। इसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होती है बिकॉज इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन 4 मेंबर्ड क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो इसमें सिग्मा, बिकॉज 3 मेंबर्ड रिंग का क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। 3 मेंबर्ड रिंग का स्टेबिलिटी कम होता है। इसका स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इसको ना सिग्मा बॉन्ड, ये जो ये बॉन्ड्स हैं जो ये वाले, बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन एटम होगा, और ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, ये वाला वी नो दैट, ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो ये क्या करेगा, ये इस टाइप से बॉन्ड बना देगा। मतलब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें ये सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इस टाइप से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देगा। एक तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। जब यहां से ब्रेक कर सकते हैं तो यहां से भी ब्रेक हो जाएगा। क्यों? 3 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी बहुत कम है ना, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, तो ये भी ब्रेक हो सकता है, तो अपन इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो अपन कहेंगे इधर, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है विल राइट लाइक दिस। तो यहां पर ना सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है कॉन्जुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज। सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है ना, मतलब पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है। तो CPM स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम बताएंगे कि भाई ये तो इसकी स्टेबिलिटी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा होती है, और इसकी स्टेबिलिटी बिकॉज यहाँ सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन होता है, अदरवाइज सर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। बोलो सर, इसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक से कम रहती है ना? एरोमेटिक से कम है। ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई यहां पर अपन स्टेबिलिटी बता सकते हैं, दैट इज राइट ना, वी कैन से दैट कि ये 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि CPM बन रहा था। और अगर ये ऐसे होगा तो अगर वी आर हैविंग लाइक दिस, तो अपन कहेंगे इसमें अगर यहां पर होगा तो ये एक्सपेंशन भी हो सकता है क्योंकि ये तो अल्फा पे प्रेजेंट था। अगर रिंग के कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो कंट्रैक्शन हो सकता है, ये अल्फा पे प्रेजेंट है तो एक्सपेंशन हो सकता है, और एक्सपेंशन होगा तो विल राइट लाइक दिस भाई, इसमें अपन किसी भी, या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है ना, तो बॉन्ड हमेशा उस कार्बन से ब्रेक होगा विच इज अटैच्ड टू द कार्बन होल्डिंग द पॉजिटिव चार्ज। ये इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे या फिर इससे ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर अपन कहेंगे भाई इससे ब्रेक नहीं होगा, अपन इससे या फिर इससे ब्रेक करेंगे इसमें।
तो अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं और बता देते हैं भाई ये हो गया, ये CH2 था, तो इधर और इस बॉन्ड से ब्रेक करके अपन यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर ये 3 मेंबर्ड है तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इसमें तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पे आ गया, तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या उससे, क्योंकि भाई रिंग के कार्बन पे कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए, उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिंग में बना सकता हूँ, कौन सा नहीं बना सकता। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज कहीं भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो कोई एक्सपेंशन कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। रीजन बिकॉज दे आर आल्सो 1-2 शिफ्ट। तो अपन कहेंगे इस केस में ना, जैसे अपन को यहां पर बताना है तो अपन रिंग देख लेते हैं। तो विल राइट दैट फॉर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अपन कहेंगे अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो वो 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन में उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। भाई 3 मेंबर्ड रिंग है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन, और 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन में 5 मेंबर्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। वो अभी अपन ने देखा 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन में 3 मेंबर्ड की भी प्रायोरिटी ज्यादा है, और 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन में वो 5 मेंबर्ड की भी ज्यादा है। अब 4 से 5 बनेगा या 4 से 3 बनेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर प्रेजेंट है। अगर ऑन द रिंग प्रेजेंट है तो 3 मेंबर्ड बना दूंगा, और अल्फा कार्बन एटम टू द रिंग प्रेजेंट है तो एक्सपेंशन होगा। बट कभी भी 3 और 5 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, 5 3 में नहीं हो सकता, बिकॉज सिर्फ 1-2 शिफ्ट आर अलाउड। 6 का प्रायोरिटी 5 से ज्यादा होगा, 6 का प्रायोरिटी 7 से ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जनरली अपन इन ये है तो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये है तो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 7 का प्रायोरिटी 8 से ज्यादा होता है, इससे ज्यादा अपन को जरूरत नहीं पड़ती है, इससे ज्यादा 8 से ज्यादा अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा। ओनली 1-2 शिफ्ट आर अलाउड, वी नो दैट। सर एक डाउट है बोलो। सर, अगर 1-3 शिफ्ट से 6 मेंबर रिंग बन रहा है 4 से, तो वो हम लोग नहीं करेंगे ना, क्योंकि 6 मेंबर रिंग का तो स्टेबिलिटी कर रहा है। नो 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 नो, ओनली 1-2 शिफ्ट इज अलाउड। मतलब 5 है तो 6 बन सकता है, 5 है तो 4 बन सकता है। अब डिपेंड करेगा कौन सा बनाना है। अच्छा 6 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो 6 बनाऊंगा, लेकिन अगर 5 मेंबर्ड में, जैसे यहाँ पर गिवन है अपने पास, ऐसे गिवन है 5 मेंबर्ड में, अब क्या करूं, क्या इसको 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम ऑफ द रिंग। तो अपन इसको चेक करेंगे। नहीं भाई, 5 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 4 से नहीं हो सकता, ये नहीं। हाँ सर। दैट इज हाउ वी हैव टू राइट, है ना। सर एक तो 6 मेंबर का भी बताओ ना। रुको रुको रुको, बहुत सारा होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तो ये भी खत्म नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना ना, एक बार आपको बता दिया, आपने मुझे बता दिया, तुमको कंसेप्ट आ गया, अब मैं चेक भी तो करूंगा तुम्हारा कंसेप्ट, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, चिंता मत करो। तो अपन को पता चल गया ये। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मेरे पास ऐसे पता चल गया मुझे कि ये जो शिफ्टिंग जो है ना, ये जो माइग्रेशन जो है, ये क्या होते हैं, ये 1-2 शिफ्ट होते हैं एक्चुअली में। और मुझे रिंग का प्रायोरिटी के लिए ये वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है। अभी मैं कोई भी पार्ट मतलब मिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये रिलेटेड होगा मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, वो कॉम्बिनेशन से कोरिलेटेड होगा, ठीक है ना। बट स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 6 मेंबर्ड का होता है, तो अपन 6 मेंबर्ड रिंग तो हमेशा बना ही देंगे, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होगा। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास ऐसे गिवन है। अब मैं एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन। भाई मेरे पास ऐसे गिवन है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर CH3 ऐसे गिवन है। तो अब मेरे पास दो चॉइस है। जैसे आपने कहा कि भाई इधर एक हाइड्रोजन है, तो मैं 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट करूं, ये 1-2 मिथाइल शिफ्ट करूं, क्या करूंगा। तो अपन ने कहा देखो, अगर कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी चेक कर लो किसमें ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन के माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल बनता है तो आप वो बना लो, और अगर एल्काइल ग्रुप के माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल बनता है तो आप वो बना लो। 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी हमेशा ही ज्यादा होती है, इसलिए जब भी 6 मेंबर्ड बन रहा होगा ना, हम बाकी सारे फैक्टर्स को भूल जाएंगे, क्योंकि 6 मेंबर्ड अगर बनेगा तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक फिनोमेना।
तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, अपन कहेंगे इसमें 6 मेंबर बना देते हैं, अपन इसको शिफ्ट करते हैं और 6 मेंबर बना देते हैं। आपने हमें ये बताया कि अगर 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो बाकी सारे पार्ट को आप भूल जाना। आपने मुझे ये बताया कि अगर 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो आप उसको बना ही देना, आप उसको राइट ना, बाकी सारे फैक्टर्स को निगलेक्ट कर देना, क्योंकि 6 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी इतना ज्यादा है कि बाकी कोई भी दूसरा फैक्टर उधर डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो अपने पास ये जो कंपाउंड बना वो 6 मेंबर्ड कंपाउंड होगा, और इधर अपन लिखेंगे एक CH3, उस जिस कार्बन से CH3 अटैच्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी ये 2 डिग्री है, तो मैं इसको भी अभी और एक बार शिफ्ट करूंगा ताकि वो 3 डिग्री बन जाए। तो मैं इसको, इस हाइड्रोजन को माइग्रेट करके वहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। नाउ दिस इज द कार्बोकेटाइन व्हिच विल बी फॉर्म्ड आफ्टर दैट। मैंने आपसे कहा था कि आप कितने बार भी माइग्रेशंस कर सकते हैं, मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज मैंने आपसे लिखा CH3, CH3 और इधर CH2 और इधर CH2, ये पॉजिटिव चार्ज के बने, तो मैं इसमें पहले एक बार शिफ्ट करूंगा, मैं ऐसे माइग्रेशन करूंगा ऐसे, दैट इज लाइक दिस। मैं एक बार इसमें माइग्रेशन ऐसे करूंगा क्योंकि ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया। अब मैं 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाऊंगा, अब मैं 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाऊंगा, ये माइग्रेशन शिफ्ट है। सो 1 2 शिफ्ट, अब हाइड्रेट शिफ्ट करूंगा मैं फिर से, तो यहां पर 3 डिग्री बनाऊंगा। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, आपने यहाँ पर 3 डिग्री बना लिया, तो आप डायरेक्टली बना देते हैं यहाँ से इसको शिफ्ट करके। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैं तो डायरेक्टली ऐसे बना दूंगा, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 3 शिफ्ट हुआ। अपन को ये पता है कि पहले ये इससे इस पे शिफ्ट होगा, फिर ये इससे पे शिफ्ट होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन करना है तो हमें डायरेक्टली पता है कि भाई ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो पहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद ही रिएक्शन आगे होगा। तो अपन डायरेक्टली सोच सकते हैं, अच्छा ये है पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, वो आप सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शिफ्ट एक बार में एक ही शिफ्ट होगा। तो अगर तुमसे पूछा गया कि भाई ये अपने पास प्रेजेंट है 1 डिग्री, इसमें अगर शिफ्ट करेंगे, एक बार शिफ्ट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, ये या वो, तो कहेंगे यही बनेगा एक बार शिफ्टिंग से। फिर अपने पास अगर सपोज ऐसे गिवन है, मेरे पास गिवन है दैट इज CH3 CH, और इधर CH3 गिवन है, इधर CH2 गिवन है, इधर CH, इधर पॉजिटिव चार्ज, और इधर CH3 गिवन है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा, ये वापस 2 डिग्री बनेगा। अगर मैं यहां से यहां इसको शिफ्ट करूंगा तो ये वापस 2 डिग्री बनेगा, और 2 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, तो ये शिफ्टिंग नहीं होगी, मतलब सेम डिग्री में शिफ्टिंग कभी नहीं होती, सेम डिग्री में शिफ्टिंग कभी नहीं, राइट। तो अपन सेम डिग्री में शिफ्टिंग कभी नहीं करेंगे, कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग, वो भी ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है ना। फिर अपने पास अगर ऐसे गिवन है कि भाई ठीक है, हमारे पास गिवन है CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, और रिंग की ही बात करते हैं अपन। मेरे पास सपोज करते हैं ऐसे गिवन है, तो अब सारा पार्ट आपको पता तो है, तो आप ही बताओ, आप बना के दिखाओ मुझे रिंग्स के लिए, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे आप मुझे बताना। मेरे पास ऐसे 5 मेंबर रिंग है और इधर पॉजिटिव चार्ज, बताओ स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। अगर 6 मेंबर रिंग बन सकता है तो हमेशा बनाएंगे, irrespective of the degree of formation of carbocation, irrespective of the degree of formation of carbocation, मैं हमेशा बनाऊंगा।
तो बनाते हैं अपन। ये है आपके पास, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और करो कोशिश, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए बस। और अगर 6 मेंबर बन रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम बना देंगे। सर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर में सीएमपी का पोजीशन किधर होगा? कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर में सीएमपी का पोजीशन किधर होगा? बोले थे ना, रेजोनेंस से पहले, एरोमेटिसिटी के बाद। सर मुझे है ना एक मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं डाउट डाउट था, लेकिन एक वो अल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेशन में उसमें मैंने पढ़ा था कि मतलब सब अच्छा, तू बोलता रहे। उसमें ना मतलब ये डाउट है कि वो उसमें बोलते हैं कि सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग ये रहता है, ऑर्बिटल जो रहता है ना वो डबल बॉन्ड में जो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो एंटी बॉन्डिंग रहता है। मतलब वो क्या रहता है मुझे अभी तक समझा नहीं, एंटी बॉन्डिंग वो सब एग्जैक्टली एंटी बॉन्डिंग ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, समझ गया मैं। हाँ सर, हो गया सॉल्व। चल भाई, पहले मैं शुरू करूं, इसको एक बार लिख लेता हूं। मेरे पास इसमें मैं डायरेक्टली बना दूं क्या? डायरेक्टली बना दूं? ये बना मेरे पास। हाँ सर। इसमें अब इसमें तो आपने कोई भी एक माइग्रेशन कर लो, इसका माइग्रेशन कर लिया, आई गॉट अ पॉजिटिव चार्ज। और थोड़ा सा अपन बना भी लेते हैं ताकि सभी लोगों को ये भी लगे ना कि मतलब हाँ हमको समझ में आया। तो अपन ने ऐसे ना 6 मेंबर रिंग बनाया, ऐसे पॉजिटिव चार्ज बना और दोनों कार्बन, एक ही कार्बन के पास दोनों CH3 आ गए, ये वाले 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, उसके साइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा।
दोनों दोनों CH3 एक ही कार्बन के पास होंगे, लेकिन ये 2 डिग्री है, अगर 1 to मिथाइल शिफ्ट कर दिया जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा। एक ही बात है, ये बन गया अपने पास जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है। अब इसमें किसको माइग्रेट करोगे, 1 वाले कार्बन को या 2 वाले कार्बन को, किसको माइग्रेट करोगे? मतलब अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो करेक्ट है क्या, या उधर से माइग्रेट करूंगा तो करेक्ट होगा? नीचे से करेंगे ना। राइट ना? वन नीचे वाला सही है। वन मुझे भी यही लगता है कि सही है। बताओ, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, वरना मुझे लग रहा सही है। राइट ना? किसी को डाउट नहीं? वन में ज्यादा इंडक्टिव है ना, हम्म, वन में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है ना। ये कह रहे हैं सर 1 वाला ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप है और 2 वाला छोटा एल्काइल ग्रुप है। ये कह रहा है कि 1 वाला ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप है, वहां ज्यादा बल्कीनेस दिख रहा है मुझे, इधर छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो आपने कहा था कि जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो ज्यादा इजीली माइग्रेट होता है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो सही बोल रहा नीचे वाले में 3 डिग्री बनेगा ना। है। 3 डिग्री कैसे बन जाएगा नीचे वाला? अच्छा, नहीं बनेगा। 3 डिग्री बनता अपन तब क्योंकि 6 मेंबर बन रहा है, आपको माइग्रेटर इजीली चेक करें ये ऐसे बना। तो इसका मतलब है 6 मेंबर बना, तो मेरे पास किसी का डाउट नहीं मेरे ख्याल से, तो 6 मेंबर बना देते हैं। तो 6 मेंबर में एक जगह अपन C2H5 लिख लेते हैं, लिख दिया, उसके साइड वाले कार्बन पे CH3 है, लिख दिया, और उस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस कार्बन पे आ जाएगा, उसके इधर वाले कार्बन पे लिख दिया। अब क्या करें, इधर पॉजिटिव चार्ज लिख लो बस, मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये बनेगा। आप अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछोगे ना तो मैं इधर से भी कर दूंगा भाई, ठीक है, इधर से भी कर दो, इधर से भी कर दो। एल्काइल ग्रुप के अंदर दोनों माइग्रेशन की एबिलिटी तो एक जैसी होगी भाई, माइग्रेट दोनों ही हो सकते हैं, बस आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के रिस्पेक्ट में इसको माइग्रेट करवाया, इसको बड़ा एल्काइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेंगे तो एक से ज्यादा बताएंगे। तो अपने पास ये आया। हाँ बोल। सर नीचे वाले से किया मैंने, और नीचे उसके वाले बाद वो नहीं बेटा, उसके बाद बीच में पॉजिटिव चार्ज बना और एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3 बना, तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को C2H5 के नीचे शिफ्ट कर दिया 3 डिग्री बनाने के लिए, क्योंकि C2H5 का माइनस साइन ज्यादा रहेगा, तो वो सही नहीं है। तो तू तो ये बता किसको माइग्रेट करना अच्छा रहेगा, 1 को या 2 को? नीचे वाले 2 को माइग्रेट कराया। अब रुक जा एक मिनट, दोनों में से ज्यादा अच्छा माइग्रेटरी एबिलिटी किसका है? एल्काइल ग्रुप है दोनों, C2H5 का। C2H5 नहीं, बड़ा एल्काइल ग्रुप इधर वाला। हाँ भाई हाँ, इस कार्बन से माइग्रेट होना है, इसको माइग्रेट करूं या इसको माइग्रेट करूं, मतलब कौन सा माइग्रेट होगा, 1 या 2? 1 वाला, क्योंकि वो बड़ा एल्काइल ग्रुप। हाँ ट्रांजिशन ठीक है स्टेट, सर। तो अब ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा सकते हो, इसको डेल्टा लिखो, इसको डेल्टा लिखो, इसको डेल्टा लिखो, बाद में इधर ट्रांजिशन स्टेट बना लेना, फिर डेल्टा लिख लेना। तो आर ग्रुप में आपने बताया तो दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, तो सीधी सीधी बात है भाई, फिर तो जो राइट ना, बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उसको माइग्रेट कर देते हैं, हो गया अपने। तो अपन से इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ माइग्रेशन अपन से ऐसे पूछ सकते हैं, तो अपन बताएंगे। एक और सर पूछा था, हाँ बोलो। सर, पर जब हम लोग अगर 1 को करे या 2 को करे, दोनों में 6 मेंबर ड्रिंक तो बनेगा ही, पर अगर हमने नीचे वाले से किया तो पॉजिटिव चार्ज तो C2H5 ग्रुप और CH3 के बीच में आपने बोला था कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ माइग्रेटिव एबिलिटी देखेंगे। हाँ, तो फिर जब नीचे वाले से करेंगे तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। नहीं, हाइपर कंजुगेशन को अपन ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ना, हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे भाई। 6 मेंबर रिंग है,
6 मेंबर रिंग में कार्बोकेटाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का है 6 मेंबर रिंग में, दोनों में 6 मेंबर बन रहा है, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन एक जैसा है। किसी को भी इसको माइग्रेट करके देख लेते हैं। भाई तुम लोग कर रहे हो, इसको माइग्रेट कर दो सर, मतलब इधर वाले को माइग्रेट कर देता हूँ, ये लोग कर दिया, दिख रहा है। कर दिया, बोलो। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी कम है। कम है ना? हाँ ठीक है। अब वापस बोलता हूं मैं, आपने मुझे ये बताया है कि 6 मेंबर्ड में इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन माइग्रेशन होंगे, तो दोनों ही केस में 6 तो बनना ही बनना है। चलो माइग्रेटरीबिलिटी देख लेते हैं। जब ऐसे लेना होगा तो किसकी माइग्रेटरीबिलिटी ज्यादा होगी? जो एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा। हमने इसे चेक नहीं किया, हमने इसे चेक नहीं किया, ये तो तुमने कहा था इसलिए मैंने बना दिया, और उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी कम आ गए। तुमने कहा था इसलिए बनाया, नहीं तो मैं बनाता भी नहीं। तो कहता दोनों ही केस में 6 नंबर बन रहा है, मेरा काम हो गया। अब क्या करें? चलो माइग्रेटरी एबिलिटी चेक कर लेते हैं, किसकी माइग्रेटरी एबिलिटी है। समझ में आया? मैंने ये चेक ही नहीं किया, मैंने इसलिए मैं तुमको बार बार वो अपना सेंटेंस बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल देता इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम है। मैंने नहीं बोला, मैंने इसलिए नहीं बोला कि तुम वो फॉलो ही नहीं करोगे, तुम्हें तो बस एक ही बात फॉलो करना। अच्छा 6 मेंबर दोनों ही केस में, चलो माइग्रेटरी एबिलिटी चेक कर लेते हैं, खत्म बात। आपने मुझे ये बताया, ठीक है सर। क्योंकि मुझे तो अपने कंसेप्ट से तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, और बस वही आपको करना है जो मैं बताऊंगा। अब इसमें डबल बॉन्ड्स वगैरह भी बनते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड जैसे ये बने तो इधर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर बनाओ या इधर बनाओ एक ही बात है, इधर बनाओ एक अलग बात है। तो 2 एल्कीन बन सकते हैं इसमें, ओपन बना सकते हैं। इसमें भी एल्कीन बन सकते हैं, एक इधर बना सकता हूं, एक इधर बना सकता हूं, एक इधर बना सकता हूं, इसमें 3 एल्कीन बनेंगे। ऐसे इसमें मैं एक इधर बना सकता हूं, एक इधर बना सकता हूं, एक इधर बना सकता हूं, 3 एल्कीन बनेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन वी नो दैट, कि मतलब जो अंदर बॉन्ड बनेंगे या इधर अंदर बॉन्ड जो बनेंगे, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा स्टेबल, अंदर डबल बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल। तो अगर एल्कीन बनाना पड़ा तो यू आर एबल टू राइट, इधर भी एल्कीन बना सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं। अब इसकी बात करेंगे, अब इसमें किसको माइग्रेट करें? इसको माइग्रेट करें या इसको माइग्रेट करें? बनेगा दोनों में 6 मेंबर। नीचे वाले को। अब अपन कहेंगे भाई नीचे वाले को अगर माइग्रेट करेंगे तो इसमें दोनों में से किसको माइग्रेट करें, कैसे डिसाइड करेंगे? सर नीचे वाले को अगर माइग्रेट करेंगे तो ऑक्सीजन के एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। रुक जाओ, अपन ऐसे कर लेते हैं। अगर मैं इसको माइग्रेट करता हूं तो मेरा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा, है ना? और अगर मैं इसको माइग्रेट करता हूं, अपन को याद हो गया ये कि अपन ने क्या बनाया था, अगर मैं इसको माइग्रेट करता हूं तो मेरा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा। अच्छा इसके पास लोन पेयर है तो फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर है, तो फिर उसी को माइग्रेट करेंगे, यही माइग्रेट होगा। ये ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, 6 मेंबर दोनों में ही बनना है, तो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट में इसको ही माइग्रेट करूंगा। ये लगा कर दिया, ये माइग्रेशन किया मैंने, ये CH3 है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर OH, राइट? तो अपन ने इसको माइग्रेट किया तो ऐसे हो गया अपने पास। अब क्या करें? तो ये माइग्रेशन किया, किसी को डाउट है तो बोलो, कैसे चेक किया तुमने?
ठीक है ना, सबको समझ में आया? अब हाँ सर। इसमें से हाँ पॉजिटिव सर। चार्ज इधर ले जाओ और इसमें से पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आओ। ये 2 डिग्री है, इधर आएगा तो 3 डिग्री है, इधर आएगा तो ऑक्टेट कंप्लीशन है। राइट ना? तो अपन पहले इसको ऐसे बनाएंगे, ये CH3 है, इधर 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करूंगा तो CH3 वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर OH है। अब इधर तो ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा तो फिर 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करूंगा और 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप चाहो तो आपकी मर्जी, आप इससे ऑक्टेट कंप्लीट करके पॉजिटिव चार्ज को हटा देना, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन को हटा देना, मतलब अल्टीमेटली आई गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। दिस द प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बना दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ठीक है, वी गॉट दैट हाउ द माइग्रेशन टेक प्लेस, हाउ द वी हैव टू राइट दैट। ठीक है, ओके। अब अपन को शिफ्टिंग भी पता चल गया, माइग्रेशंस भी पता चल गया। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो तुम लोग पूछ सकते हो, वरना मैं अपने क्वेश्चंस शुरू करूं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम H एटम है ना, इन गिवन मॉल गिवन के टाइम, इसको हटा रहा हूं मैं। तो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन गिवन है, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम बताने हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है, और फिर बताना है अपन को कितने हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे। हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल, अब एक और लिख लेते हैं अपन, हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल इन कार्बोकेटाइन। मेरे पास फिर ये कार्बोकेटाइन गिवन है और इसमें मुझे एल्कीन बताने कितने हैं। इन अबव कार्बो, इसी में बता दो आप, इन अबव कार्बोकेटाइन, उसी में चेक कर लेते हैं कितने एल्कीन पॉसिबल एल्कीन हो सकते हैं, वो लिखा। नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन इन द अबव कार्बोकेटाइन लिख लेते हैं। Number of resonating structures. Number of resonating structures of ऐसे लिख लेते हैं अपन, मेरे पास गिवन है दैट इज फिनॉल और ऑफ molecules in basic medium when treated with, बेसिक मीडियम भी चलेगा, बेसिक मीडियम कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा बेसिक मीडियम में। मेरे पास एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, what will be the number of resonating structures of the molecule in the basic medium, ऐसे गिवन है अपन को। और वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, हमारे पास ऐसे एक और लिख लेते हैं भाई, ये हमारे पास ऐसे in the basic medium, number of possible resonating structures in the basic medium। या इसमें भी उसका ही नंबर्स थोड़ा इंटीजर टाइप होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा कोई देख लेते हैं, सी बना सकते इन द बेसिक मीडियम, ऐसे बना देता। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बेसिक मीडियम कितना आएगा वो देख लेते हैं।
सर नंबर ऑफ एल्कीन्स में स्टेरियो आइसोमर भी गिनना है क्या? ऑब्वियसली पॉसिबल लिखा होगा, वर्ड पॉसिबल है तो स्टीरियो आइसोमर चेक कर लो आप। आपको पता है ना सिस्ट्रॉन्स, तो आप बता सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं।
फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? 6 5 अल्फा। 5 आ रहा है भाई। 2 तो ये हो गया और एक ये हो गया। 3 जब इसको माइग्रेट करेंगे इधर से इधर तो इधर आ जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। 4 7 7 आ रहा आंसर। सर माइग्रेट करके और पहले दोनों बताएंगे कि एक बताएंगे पहले? माइग्रेट पूरा करने के बाद पॉसिबल बताइए। माइग्रेट इसके भी बताएंगे, माइग्रेट करने के बाद भी बताएंगे। अच्छा ओ अच्छा सर टोटल माइग्रेट बताएंगे, करने के बाद आपने एक शायद नहीं गिना, कम गिना। सभी काउंट किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ना, इसको ना ऐसे कर लो, ये वाला जो है ना हाइड्रोजन, इसको आप डी बना दो पहले आप। तो इसमें से आपको 3 दिख रहे हैं, 2 ये और एक ये। अब माइग्रेट कर देते हैं इस हाइड्रोजन को, मतलब डी को माइग्रेट कर लेते हैं। जब आप डी को माइग्रेट करोगे तो ऐसे लिखोगे ना पॉजिटिव चार्ज, तो इधर इधर CH2, इधर CH3, इधर CH और D और इधर CH2 CH3। अब इसमें 2 ये काउंट करोगे आप, एक इधर काउंट करोगे, और इसका ये D तो आप काउंट कर चुके हो ना, इधर D वाला अच्छा तो काउंट ठीक कर है। चुके हो ना, तो एक ही तो बचा हुआ है जो काउंट करना है। तो एक ये और 2 ये, 4 इधर, टोटल 7 हो गए। क्या पॉसिबल जो बोला है, राइट मतलब वाला पहले कार्बन है, वाले का? हाँ, एक एक करके बोलो। हाँ, जो पॉसिबल राइट बोला है, वाला मतलब पहले कार्बन, वाले का भी। ये पॉसिबल ही है। अच्छा हाँ ठीक है। सर जो माइग्रेट करने से पहले 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है, और अगर ठीक राइट है, साइड वाले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो 4 हो इधर वाला, जाएंगे। इधर हाँ वाला ना, है ना? हाँ, अबे 2 डिग्री से 2 डिग्री कब बताया मैंने? मतलब वो 4 वाला, मतलब एक एक्स्ट्रा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, उसको काउंट नहीं करेंगे ना। 2 डिग्री से 2 डिग्री में कोई माइग्रेशन नहीं, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कोई माइग्रेशन नहीं होता 2 डिग्री से 2 डिग्री। सर 2 इसमें डिग्री बोलो। माइग्रेशन करने के बाद जब हम बना रहे हैं तो वो 4 शिफ्ट काउंट पहले वाला क्यों बता रहे हैं फिर यहाँ पे? अब पहले हम वाला कहाँ टेबल, बताया? नहीं ऊपर वाले में जो माइग्रेशन करने से पहले 3 अल्फा हाइड्रोजन बताए थे। हाँ, तो वो भी बताने पड़ेंगे ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम इन दिस, कितने पॉसिबल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? पर वो, तो भाई एक जब वो 2 डिग्री होगा, एक जब, और जब वो 3 डिग्री होगा तब। पर सर अगर वो 2 डिग्री है तो वो पहले माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखेगा ना, तो वो उधर करेगा हाइपर ना, लेकिन उससे कॉन्जुगेशन पहले दिखाएगा ही क्यों? भाई माइग्रेशन हो गई इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में। अच्छा, कहा? तो फिर वैसे तो उधर जाने की भी टेंडेंसी रखेगा वैसे तो, फिर राइट साइड में। इधर जाने की, नहीं नहीं, दूसरी साइड। इधर ना, हाँ मतलब, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री में माइग्रेशन कर दूं, नहीं नहीं वो तो नहीं होता, बट तो फिर आपने कैसे रखूं? बोला कि माइग्रेशन हो ही रहा है क्योंकि हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में है, तो हाँ, तो माइग्रेशन लेकिन 2 डिग्री से 3 डिग्री होगा ना, तभी पॉसिबल है ना, नहीं तो नहीं है ना पॉसिबल। हाँ 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 हाँ, सही है। ठीक है, अब बताओ। हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल? 9। 9? मतलब सिर्फ वो RS काउंट करे कि नहीं? नहीं, आरएस कैसे काउंट करेगा? आरएस है ही कहाँ इसमें? 5 आ रहा है। इसमें कायरल सेंटर है कहाँ है? कायरल सेंटर है कहाँ इसमें? भाई एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा, सिस ट्रांस पॉसिबल है। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा, सिस ट्रांस पॉसिबल है। सर जो फर्स्ट वाला राइट साइड के साथ आपने डबल बॉन्ड बनाया ना, हाँ, तो लेफ्ट साइड वाला कार्बन कायरल हो गया ना। ये वाला हाँ, इसमें कायरलिटी आएगी, नंबर ऑफ हाँ एल्कीन डबल पॉसिबल बॉन्ड ना। बनाने के बाद आएगी। हाँ, डबल बॉन्ड बनने के बाद तो आ जाएगा यार, और पॉसिबल लिखा हुआ है तो लिखेंगे अपन पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अपन बना लेंगे।
अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वो कायरल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बना देंगे। चलो देख लेते हैं। अपन एक एल्कीन तो ये बनेगा, एक तो यही बना देते हैं। एक एल्कीन इस तरफ बना देते हैं, C2H5 C और डबल बॉन्ड इधर ये ऐसे बना दूंगा, और इधर भी C2H5। अब पैरेलल सेंटर नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन करने के बाद एक एल्कीन उस तरफ बनेगा, मतलब इधर बनेगा, और ये बन जाएगा C3H7, ये बनेगा। और एक बार डबल बॉन्ड में यहां बनाऊंगा। अब इस तरफ तो बन चुका है, माइग्रेशन करने के बाद इस तरफ तो बनाने की जरूरत है नहीं, तो एक एल्कीन ये बनेगा, C3H7 और C2H5, एक ये बन जाएगा। ये एल्कीन पॉसिबल है। अब देख लेते हैं, ये कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर हो गए, 4 ये बन गए। इधर चेक कर लेता हूं, इधर तो बस सिस और ट्रांस ही पॉसिबल है, तो 2 ये बन गए। इधर को सिस ट्रांस भी पॉसिबल नहीं है, एक ही होगा। इधर मैं सिस और ट्रांस मतलब इजेड तो बता ही सकता हूँ, 2 ये होते हैं, तो कितने बन गए? 6 और 3 9, 9 बन गए भाई इसमें एल्कीन, पॉसिबल एल्कीन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन। बताओ। तो पहले वाले में 4 फिश है, 2 कायरल सेंटर है, 2 to the power of 2 कर देते हैं, नो प्लेनर सिमेट्री, 2 स्टीरियो सेंटर हो गए। इसमें ऐसे बना देना, एक बार सिस उसका R, सिस उसका S, ट्रांस उसका R और ट्रांस उसका S। हाँ सर समझा। सर दूसरे वाले में दो कैसे हुए? अब ये तो है, तो इजेड डबल बॉन्ड इधर C2H5 है ना, ये तो सिस ट्रांस भी शो करेगा। अच्छा, C2H5 होगा ना, इस कार्बन पे भी C2H5 है, इस पे भी C2H5 है, तो एक बार सिस लिखो। अच्छा वो C2H5 लिखा है क्या? हाँ, CH3 भी होता तो भी इजेड बताता। वैसे तो वो C2H5 है ये वाला, अगर CH3 भी होता तो भी इजेड बताता, जैसे ऊपर बताया मैंने। पक्का? अब इसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो आप नेक्स्ट टाइम करके लेके आना, अब वो होमवर्क में, और आप शीट सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ये भी अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, इसमें भी टाइम लगेगा तो। आज इतना ही पड़ता है, ये अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।